तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और आज का रिव्यू जो है वो एपिसोड नंबर 26 का रिव्यू है। और कल जो कैप्टनसी टास्क अधूरा रह गया था, जहां लड़कियां बहुत ही ब्रिलियंट गेम खेल रही थी। मतलब वो जो पैशन दिख रहा था कैप्टनसी का, और वो जो दिख रहा था लोगों के अंदर जज्बा कि भाई कैप्टन बनना है, और हर कोई जो है अपना पूरा जी जान लगा के खेल रहा है। तो स्पेशली जो लड़कियां खेली हैं इस बार, वो तो माइंड ब्लोइंग था। इस बार लोग कहते थे कि भाई फिज़िकल टास्क लड़कियां नहीं कर सकते, आज तो लड़कियों ने दिखा दिया है कि भाई फिज़िकल टास्क हो या कुछ भी हो, कोई भी बिग बॉस हाउस में एक स्पिरिट जो रहती है वो स्पिरिट दिख रही है सब कंटेस्टेंट्स के अंदर। और कैप्टनसी टास्क जहाँ से कल रुका था वहीं से आज शुरू होता है। और जीके इस बार भी अपना गेम यानी टास्क खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और पता नहीं, शायद जीके को यानी गौरव को ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर है, बढ़ के हैं, या वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो पता नहीं, उनका होगा अपना कुछ तो लॉजिक, पर मेरे हिसाब से उनका जो भी लॉजिक है वो बहुत ही वाहियात और बेवकूफ़ी भरा लॉजिक है। क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, और खुद तो गेम नहीं खेल रहे हैं, प्लस दूसरों को सिखा रहे हैं कि जाने दो लड़कियों को, हाथ वाथ में मतलब कुछ होगा ऐसा, टच वच करेंगे तो गर्ल कार्ड खेल लेना कि लड़की को टच करता है। और ये वो जो भी है वो गर्ल कार्ड खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब खेल भी नहीं रहे हैं और गंदा गेम खेल रहे हैं। तो ये हुआ है। प्लस नीलम और आवेश जो है बहुत अच्छा खेला है। नीलम जो थी वो दूसरी, नीलम और अभिषेक एक टीम में थे। पहले तानिया गई थी, फिर उसके बाद अभिषेक गया। अभिषेक ने भी बहुत अच्छा किया, नीलम ने तो माइंड ब्लोइंग खेला है। उसके बाद आवेश भी जो कुनिका के साथ खेल रहे थे वो भी बहुत अच्छा। और अभिषेक जैसे हट्टे कट्टे इंसान को जो पसीना छुड़ा दिया है आवेश ने, तो आवेश ने काफ़ी अच्छा गेम खेला है, काफ़ी एग्रेसिव होकर खेला है, बट डर्टी प्ले नहीं किया है। एग्रेसिव हुए हैं, फुल जी जान से मेहनत की है और अच्छा खेला है। इसके बाद जो है सावेज और शहबाज, इसके बाद जो है शहबाज और जीशान जी भी आए हैं गेम खेलने के लिए। जीशान जी की तबीयत ख़राब है। जीशान जी गौरव से ज़्यादा एज के हैं, तबीयत ख़राब है। सब करने के बाद भी जीशान जी जब खेल सकते हैं तो फिर गौरव जी कौन है जो गेम नहीं खेल सकते। और इस बारे में गौरव जी को हर किसी ने, अभिषेक ने कहा है, अमाल ने कहा है, मतलब जो लोग ऐसा डिप्लोमेटिक होके नहीं खेल रहे हैं ना, जो मुंह पे बोल रहे हैं चाहे सही हो या गलत हो, उन लोगों ने, बसीर ने कहा है, सब ने कहा है गौरव को कि आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप भी आओ खेलो, पार्टिसिपेट करो। पर गौरव नहीं के नहीं खेले हैं। और कैप्टनसी की दावेदारी का जो पहला टास्क था वो अभी ख़त्म हो चुका है। और जीशान, अभिषेक, तानिया, नीलम वाली टीम जो थी वो विनर हो चुकी है, जो कि टीम नंबर ए थी। अशनूर, मृदुल, शहबाज और आवेश वगैरह वाली टीम जो थी वो हार चुके हैं, और इस बात की गिनती जो है वो हो गई थी अमाल की तरफ से। तो ये पूरा हुआ, इसमें बहुत सारी भसड़ हुई है, बहुत सारा चिल्लम चिल्ला हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। इसके बाद जो है वो तान्या देखिए नेहल को सॉरी कहते हुए, क्योंकि तान्या ने कहा कि भाई मुझे हर कोई कहता है रोती रहती है, खेलती नहीं है टास्क, तो आज मैंने वो पूरा अग्रेशन लेके आई हूँ और उसके बाद टास्क किया है। तो इसलिए वो अग्रेसिव हो के अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे तुम्हें कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दो। जबकि ऐसा कोई बहुत कुछ ऐसा नेहल को तान्या ने कह दिया ऐसा नहीं है, बट फिर भी उसने माफ़ी मांग लिया कि भाई मेरा वो अग्रेसिव साइड दिखा है, मैं जानबूझ के वो लेके आई थी। क्योंकि अगर वो नहीं लेके आती तो मैं कमज़ोर हो जाती और फिर मैं नहीं खेल पाती। तो इस कारण से जो है वो मुझे माफ़ कर दो। अभिषेक जो है इस बार चौथी बार जो कैप्टनसी की दावेदारी पाने वाले सदस्य बन चुके हैं। तो अभी तक हर कैप्टनसी में अभिषेक जो है वो पार्टिसिपेट किए और लास्ट राउंड तक उन गए हैं, बट कैप्टन नहीं बन पाए। होप देखने वाली बात होगी कि इस बार अभिषेक कैप्टन बन पाते हैं या नहीं। तो इसके अलावा जो है वो अभिषेक अमाल की जो है वो फाइट हो गई है, वही घर का मुद्दा खाने के ऊपर।
और अमाल यहाँ पे थोड़ी गलत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभिषेक को ना हर कोई टारगेट करता हुआ नज़र आया। और अमाल ने क्यों टारगेट किया? अमाल पहले से अभिषेक के ऊपर गुस्सा थे। टास्क में जितना भी अग्रेशन दिखाया है अभिषेक ने, और अमाल को जो भी बहस हुई अमाल के साथ, तो वो वापस वो खाने पे लेके आया। और अभिषेक तो बदनामी है खाना खाने के लिए, तो अभिषेक वो गलत मुद्दे पे अभिषेक को जो है वो सुना रहे थे ऊंची आवाज़ करके, जो कि बाद में हर कोई उनको बोल रहा था, चाहे वो गौरव हो, आवेज़ हो, यहाँ तक कि बसीर, जीशान, सब ने उनको बोला है कि आप यहाँ गलत हो और आप ऐसा मत करो। बट फिर भी वो, क्योंकि उनका तो पहले से दिमाग ख़राब था, गुस्सा तो थे ही वो अभिषेक से, उन्होंने काफ़ी इस बात का झगड़ा फसाद किया है। और बाद में उनको रियलाइज़ हुआ अपनी गलती। अमाल की यही सबसे बड़ी खूबी है कि या तो खूबी कह सकते हैं, या तो वो एक गेम पैटर्न या गेम खेलना चाह रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। उनका ये गेम भी हो सकता है कि पहले कुछ भी कर दो और उसके बाद में जाके सॉरी बोल दो। तो बाद में अमाल को शायद रियलाइज़ हुआ है, और अमाल जो है सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं सबको जिनके साथ भी उन्होंने इस दौरान ये फूड वाले मसले के दौरान बदतमीज़ी की है, उन सबको सॉरी बोला है। और मैं इसलिए, आपको लग रहा होगा कि मे बी उसको रियलाइज़ हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि वो गलत है, क्योंकि हर कोई उसको बोल रहा था कि नहीं है अमाल तू गलत है, ऐसा नहीं, वो सही कह रहा है, उसका बात भी समझ। तो वो इसलिए क्योंकि आगे जो हुआ है, नेक्स्ट डे जो हुआ है मुद्दा उस पर, तो सुबह जो है वापस कौवे के साथ जो है वो सुबह हो जाती है बिग बॉस हाउस की, गाना वाना बज गया है, सब ने नाच गा लिया है। उसके बाद अमाल ने बता दिया है बसीर को चोरी का राज जो था, वो बसीर को बता दिया शहबाज और अमाल ने कि भाई मैं भी था उसमें शामिल। तो बसीर काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आए हैं अमाल से, लेकिन फिर भी बसीर ने कहा है कि ओके कोई बात नहीं, ठीक है, बट आपको भी सोचना चाहिए था यार। बट उन्होंने कहा है कि भाई हम मस्ती मजाक कर रहे थे। तो बसीर का भी कहना जायज़ था कि भाई जब आपने मस्ती मजाक कर ली, आपने मेरा खून जला दिया, तो कम से कम उसको तो सोच के आप आके मुझे वोट सेव करने के लिए वोट डाल देते, आपने वो भी नहीं किया। और इस बात पे जो है वो अमाल काफ़ी इमोशनल दिखे, काफ़ी उनको शायद बुरा लगा है इस बात का कि उन्होंने क्यों नहीं किया। रियलाइजेशन भी हुआ है और रो रहे हैं, और रो बहुत ज़्यादा रहे हैं, मतलब जितने की ज़रूरत नहीं थी। तो या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या तो वो गेम प्ले कर रहे हैं। मुझे ये मतलब आज की डेट में इतना ज़्यादा इमोशनली, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में इतना ज़्यादा इमोशनल हर कोई होता है तो अपनी अपनी जगह पर, इतना ज़्यादा इमोशनल जितना अभी अमाल हो रहे हैं उतना शायद इमोशनल आज के हिसाब से लोग नहीं होते हैं। और ये देख के ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये कहीं गेम प्ले तो नहीं है अमाल का। तो हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि वो गेम प्ले ना हो, वो सच में इमोशनल हो और उन्होंने जो भी किया है वो इमोशन में आके किया होगा। बट फिर भी आगे आने वाली धीरे धीरे, क्योंकि बिग बॉस हाउस है, यहाँ हर किसी की पोल पट्टी जो है खुल के ही रहती है, तो आगे आने वाले समय में भी हमको पता चल जाएगा कि सही में इमोशनल है, वो गेम प्ले है, क्या है। तो इसके बाद जो है असेंबली रूम खोल दिया गया है, और इस बार का मुद्दा था कि अमाल की कैप्टनसी कैसी लगी है घर वालों को। तो इस बात पे पूरा डिस्कशन हुआ है, सब ने सब कुछ कहा है, और सबके बोलने का एक ही वो था कि कैप्टनसी अच्छी थी, सब बढ़िया था, बस अग्रेशन और बोलने का तरीका जो है वो डिक्टेटर था। तो इस बात पे लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक सबने बताया है, और लाइक या डिसलाइक था तो 11 लाइक के साथ जो है वो अमाल ये जो पूरा मुद्दा था, जो डिस्कशन था, वो जीत जाते हैं और बन जाते हैं कैप्टनसी के एक और दावेदार। यानी वो compete करेंगे कैप्टनसी के दावेदारों की टीम के साथ कैप्टन बनने के लिए। तो ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद जो दिखा है, मृदुल अचानक से तान्या के अगेंस्ट हो गए हैं, मतलब कैमरे में बैठ के, चाहे गौरव के साथ या तान्या को बिठा के साथ, उसके बारे में, उसके बिज़नेस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं आ रहे थे। शायद कुछ
उनको बहुत कुछ पता है तान्या के बारे में, तो वो शायद कैमरे के अंदर लोगों के जहन में डालना चाहते हैं, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मृदुल को ये समझना चाहिए कि आप क्या हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो बिग बॉस OTT में आने वाले अभिषेक भी थे बहुत, मतलब जो अभिषेक मल्हान है, जो ट्रिगर्ड इंसान के भाई हैं, फुकरा इंसान, वो उनकी भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी और उनको कितने सारे लोग जानते, बट वो जीते क्या नहीं, पर पर्सनालिटी जीत सकते थे, पर पर्सनालिटी की बात थी तो लोगों को एल्विश की पर्सनालिटी थोड़ी ज़्यादा वो लगी और अभिषेक की कुछ कम लगी होगी, तभी तो हार गया। और ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जहाँ पे पर्सनालिटी का गेम है, यहाँ बहुत सारे लोग पर्सनालिटी, तो एंटरटेनिंग होना चाहिए। पर्सनालिटी आपके बाहर कितने भी फॉलोअर है वो यहाँ बिग बॉस में नहीं चलेगा। बिग बॉस वाले या तो वोटर्स आपको बाहर लेके जाएंगे, नहीं तो बिग बॉस वाले खुद ही आपको बाहर भेज देंगे। तो शायद वो यही दिखा के लोगों को तान्या के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। और उधर अमाल और तान्या की बात हो रही है, जहां अमाल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुझे मंदिर वगैरह के बारे में बहुत नॉलेज है, अब तो मेरी माँ को जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा मैं तो तेरा नंबर देने वाला हूँ कि भाई आप इनसे बात कर लो, आप तान्या से बात कर लो और उनसे पूछ लो कैसे क्या करना है। जहाँ तान्या अमाल को कहती हुई नज़र आ रही हैं कि वो उनको वृंदावन लेके जाना चाहती है अपने साथ। तो अभी वृंदावन का क्रेज़ तो काफ़ी अच्छा है, बट होता है, देखते हैं कैसी चलती है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो और इस बार इस वीक में कैप्टनसी जो है वो किसके हाथ में जाने वाली है। बाय बाय।